दिवंगत ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से हुए थे चर्चित। 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चलते तोड़ा दम। शाहरुख खान, अनिल अंबानी, आलिया भट्ट और पूरे कपूर परिवार ने किया अंतिम दर्शन। ठाणे में अंडरवर्ल्ड डॉन एजाज लकड़वाला गिरफ्तार। 2 करोड़ का हफ्ता वसूली को लेकर पुलिस का एक्शन। सिटी कोऑपरेटिव बैंक केस के कनेक्शन में पूर्व शिवसेना सांसद अब्दुल ने ईडी ने अब्दुल से पूछताछ की। पीएमसी बैंक घोटाले में भी जुड़े हैं इस केस के तार। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 3 लोगों की मौत। जनवरी के बाद तीसरी बार इतना कम हुआ है मौतों का आंकड़ा। मुंबई में कोरोना से हो चुकी है 11,396 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में आए 375 नए केस। महाराष्ट्र के लिए बड़ी खुशखबरी। यूके वेरिएंट वाले वायरस का महाराष्ट्र में नहीं है कोई केस। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। राजेश टोपे ने यह भी कहा कि आम लोगों के लिए लोकल का टाइम बढ़ाने की मांग पर बुधवार को कैबिनेट में चर्चा करनी है। लोकल में स्टंट को लेकर सख्ती। रेलवे ने दिखाए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पनवेल में केमिकल कंपनी में लगी आग। कंपनी के अंदर रखे केमिकल ड्रम की वजह से हुआ था ब्लास्ट। इजराइल की कंपनी समंदर के खारे पानी को पीने के योग्य बनाएगी। बीएमसी को सौंपेगी 8 महीने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बीएमसी ने शहर में पीने के पानी की भारी किल्लत को देखते हुए लिया है फैसला। मनोरी में इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई 12 एकड़ जमीन करीब 2000 करोड़ के खर्चे का है अनुमान। पंढरपुर में बीजेपी नेता पर काले पोतने वाले 17 शिव सैनिकों को कोर्ट ने दी जमानत। स्थानीय शिवसेना नेता जमानत पर बाहर आए। शिव सैनिकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। सामना में शिवसेना का अमित शाह पर हमला। पूछा 2019 में सुबह सुबह अजीत पवार के साथ जो फडणवीस ने शपथ ली थी, क्या वही बीजेपी का खुलापन है? शिवसेना के बीजेपी पर लगाए बंद दरवाजे के पीछे किए गए वायदे से पलटने के आरोपों पर अमित शाह ने कहा था, बीजेपी नहीं करती बंद दरवाजे की राजनीति। चंद्रपुर के तड़ोबा टाइगर रिजर्व में मृत मिला एक 3 साल का टाइगर। बदन पर चोट के निशान। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी मौत की वजह। चंद्रपुर में मिर्ची के स्टोरेज सेंटर में भीषण आग लगी। लाखों की मिर्ची जलकर खाक हुई। मुंबई के 3 बियर बार में ग्राहकों के एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर बिहार में निकाले जा रहे थे पैसे। कैशियर समेत 3 वेटर गिरफ्तार। इनके पास से पुलिस ने बरामद की हैं 3 क्लोनिंग मशीनें, लैपटॉप और ग्राहकों के एटीएम कार्ड के पिन नंबर लिखे हुए कागज भी बरामद किए गए। सोने के दाम में 495 रुपए की बढ़ोतरी। 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची कीमत। चांदी 99 रुपए गिरकर 68,391 रुपए प्रति किलो। 19 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 51,329 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद। हफ्ते में 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम करने के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। महंगे हो सकते हैं एलईडी बल्ब। सरकार के इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से कंपनियों पर बढ़ा है दबाव। जीएसटी के विरोध में 26 फरवरी को व्यापारियों के भारत बंद का ऐलान। विरोध में 8 करोड़ से ज्यादा कारोबारियों के जुड़ने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से अमेजॉन को लगा है झटका। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदों पर लगी रोक को हटाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। जिन्होंने देश के लिए आवाज उठाई, लोगों से विदेशी साजिशों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की, वो सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रिहाना, ट्वीट पर लता और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने ट्वीट किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ये पता लगाएगी कि कहीं उन्होंने किसी के दबाव में तो देश प्रेम की बातें नहीं की थी। जब बड़े बड़े सितारे ट्विटर की जमीन पर उतरे किसान आंदोलन पर विदेशी बयानों के हमले का जवाब देने, तो बवाल देश के अंदर छिड़ गया। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने राजधानी के आसपास इंटरनेट रोके जाने पर सवाल खड़ा करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर देश भर में आक्रोश दिखा। मोर्चा संभाला स्पोर्ट्स और फिल्मी जगत की हस्तियों ने। सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट आया।
भारत एक गौरवशाली देश है और हम सब भारतीय अपना सिर ऊंचा रखते हैं। एक भारतीय होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हम बेहतर सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं। जय हिंद। इसके बाद ट्वीट आया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने लिखा, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें देख सकती हैं, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। भारतीय ही भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, किसान हमारे देश का अहम हिस्सा हैं। उनके मुद्दों को सुलझाने की जो कोशिश हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हमें बांटने की कोशिश करने वालों पर ध्यान न देकर अच्छे समाधान का समर्थन करना चाहिए। फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी लिखा, भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी झूठे प्रचार का शिकार मत बनिए। आपसी असहमति छोड़कर ये वक्त साथ खड़े होने का है। इंडिया टुगेदर के हैशटैग वाले इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने भौहें तान दी। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र छोड़कर किसी और विषय में बात करने के पहले सचिन को सावधानी बरतनी चाहिए। त्यामुळे आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या गोष्टी जरा बोलताना काळजी घ्यावी, हा माझा सल्ला सचिनला राहील। इसके बाद महाराष्ट्र की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हरकत में आई और देश की इन दिग्गज हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड पर अब अंडरवर्ल्ड का नहीं, सरकार का साया है। वहीं बीजेपी अब इस आदेश पर आग उगल रही है। जो सभी सेलिब्रिटीज है, उनकी भी ट्वीट आई है और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बाद में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है। उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना है, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। अब इस उम्र में लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। विधानिक संस्थाएं दबाव में, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप किससे बदल करना? यही मुद्दा देश की संसद में किसान आंदोलन के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाया। एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं। इसमें क्या गुनाह है? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं। इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था? इसके बाद तो महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जेपी नड्डा ने लिखा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के शासन का अनूठा तरीका है। ये विदेश से आने वाली उन अराजक आवाजों की तारीफ करती है जो भारत की खराब छवि पेश करते हैं और देश के साथ खड़े होने वाले देशभक्तों को परेशान करती है। ये फैसला करना कठिन है कि ज्यादा गड़बड़ी कहाँ है, उनकी प्राथमिकताओं में या फिर उनकी दिमागी अवस्था में। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो जांच के आदेश देने वालों के मानसिक अवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? भारत रत्नों के खिलाफ जांच शब्द के इस्तेमाल के लिए एनडीए को शर्म आनी चाहिए। ये जरूरी लगता है कि जिन लोगों ने भारत रत्नों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन्होंने आदेश दिया है, उनकी मानसिक हालात की जांच हो।
किसान आंदोलन का बवाल अब रिहाना से होते हुए भारत के सितारों तक आ पहुंचा है। बवंडर इस बात को लेकर है कि क्या अब भारत की अखंडता पर ट्वीट करने से स्टार जांच के दायरे में आ जाएंगे या फिर अब कलाकारों का भी बंटवारा हो चला है। पार्टी के हिसाब से ये तेरे कलाकार ये मेरे कलाकार वाली इस जंग में सरकारें समर्थन करने वालों को तो पुचकारेगी, लेकिन जो दुश्मन से दोस्ती निभाए उस पर जांच की छुरी चलेगी। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी नेता पर काले पोतने वाले शिव सैनिकों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत पर बाहर आए शिव सैनिकों का स्थानीय शिवसेना नेताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलने वालों का वो आगे भी ऐसा ही हाल करेंगे। शिव सैनिकों का आरोप है कि बिजली के बढ़े हुए बिलों पर आंदोलन करते समय बीजेपी नेता ने ठाकरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। दो रोज पहले बीजेपी नेता के शरीर को काला करते, चूड़ियों की माला पहनाते और साड़ी पहनाते शिवसैनिकों का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के पंढरपुर के इस मामले में पंढरपुर पुलिस ने 25 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनमें से 17 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सभी को जमानत देकर छोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय शिवसेना नेता ने इन शिवसैनिकों का इस तरह सम्मान किया मानो वो कानून तोड़कर नहीं बल्कि कोई नेक काम करके लौटे हों। त्या टीके झाल्यानंतर आमच्या सर्व शिवसैनिकांनी त्यांना काळं फासलं आणि पोलीस स्टेशनला नेऊन त्यांना केस करायला लावली, केस नोंदवायला लावली आणि त्या सर्व शिवसैनिकांना आज जामीन झालेला आहे। त्या सर्वांचा सत्कार आज आम्ही करतोय। महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंढरपुर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता शिरीष कटेकर ने एक भाषण दे दिया था जो शिवसैनिकों को नागवार गुजरा और उन्होंने शिरीष के साथ ये व्यवहार किया। बदलापूर नंतर आता पंढरपूर मध्ये शिवसेनेच्या गुंडांनी भाजप कार्यकर्त्यांची मारहाण केली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना आम्ही वॉर्निंग देऊ इच्छितो की अशा प्रकारची गुंडगिरी भाजप खपून घेणार नाही आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि शरद पवार साहेब करतात काय। बीजेपी नेता शिरीष कटेकर ने अपने भाषण में कहा था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पर शासन करने के काबिल नहीं है। पंढरपुर से नितिन शिंदे के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की तरह वाशिम में गरीब परिवारों के बिजली के बिल 50-50 हजार से ऊपर आ रहे हैं। लोग बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के इस छोटे से घर में रहते हैं अब्दुल गफ्फार। इनके पास बिजली अप्लायंस के नाम पर एक पंखा, 2 CFL और 12 इंच का ये टीवी है। पर दिसंबर और जनवरी का इनका बिजली का बिल करीब 70,000 रुपए आया है। बिजली विभाग कह रहा है कि बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट देंगे। गफ्फार का घर 4x4 की इस दुकान से चलता है जिसमें वो चिप्स बिस्किट बेचकर अपना गुजारा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार की श्रवण बाल योजना के तहत प्रति माह उन्हें 1,000 रुपए भी मिलते हैं। गफ्फार सुन नहीं सकते। इस आमदनी में वो कैसे ये बिल चुकाएंगे। 70,000 रुपए कहाँ से भरूं? दूसरी बात ये कि मेरी घरवाली को पगार नहीं मिलती। हम 2 बुढ़ा बुढ़ी है, बेटा नहीं है। महल्ले में आके पूछ लो, देख लो। गफ्फार ने नवंबर 2020 तक अपना बिजली का बिल भरा है। इनका नवंबर का बिजली का बिल 410 रुपए आया था। बिजली विभाग का उनका किसी महीने का बिल बकाया नहीं है। बिजली विभाग ने अब्दुल गफ्फार को कहा है कि कम से कम 40,000 रुपए का भुगतान तो करना ही होगा। गफ्फार को जल्द ही अपना पेट का ऑपरेशन भी कराना है। इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। वाशिम शहर से बिजली का बिल ज्यादा आने की काफी शिकायतें आ रही हैं। 20 साल से वाशिम में रह रहे बुजुर्ग भीकमचंद गुगलिया की भी शिकायत है कि इतने सालों में पहली बार उनका बिजली का बिल 1600 यूनिट से ज्यादा आया, जो पहले कभी 400 यूनिट से ज्यादा नहीं आया था। मैं 1995 से MSC के कंपनी का ग्राहक हूँ और तब से लेकर तो आज तक के किसी भी महीने में मुझे 400 यूनिट का बिल आया नहीं है। लेकिन पिछले
लॉकडाउन पीरियड में 4 महीने के अंदर इन्होंने जो मुझे 1650 यूनिट का बिल भेजा है तो वो कुछ गड़बड़ लगता है। लॉकडाउन होने के बाद में यदि ये ख़त्म होने के बाद में यदि ये समझो मीटर का रीडिंग ले जाते थे और उस हिसाब से बिल देते थे तो बिल सही आ सकता था, लेकिन इन्होंने बिना मीटर का रीडिंग ले जाते हुए मुझे बिल दिया है। इसके वजह से इतना ज़्यादा बिल मुझे आ रहा है। राजीनामा दिया, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दिया। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने वाशिम में बिजली के बढ़े हुए बिल के खिलाफ आंदोलन भी किया था। आज तक ने बिजली विभाग के सामने अब्दुल गफ्फार का मामला उठाया तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि वो इसकी जांच कराएंगे। वाशिम से ज़का खान के साथ आज तक ब्यूरो।